जाओ श्री नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणु नमो रियाणु नमो वज्जायाणम नमो लोए सब्बसाऊणम सो पंचन मुकारो सब बाब पणासनो मंगलानंजद बेसिंबडमम वै मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय सुवाणं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुवनिस्य पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक आदमी रास्ते से जा रहा था और रास्ते के कोने पे रहे हुए भिखारी ने आदमी के सामने हाथ फैला दिया। उदार दिल था, 10 की नोट निकाल के दे दी। भिखारी ने सोचा नहीं था 10 मिल जाए, मगर 10 जैसे मिला आसमान की ओर उसने हाथ उठाया और कुछ बोला और 10 की नोट रख दी। देने वाले के सामने भिखारी ने देखा भी नहीं। खैर इनकी मर्जी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 महीने तक यही परंपरा चली। भिखारी का हाथ फैलाना, 10 की नोट देना, आसमान की ओर हाथ उठाना, 10 की नोट अपने पास रख देना, वो आदमी का चला जाना। 1 महीने तक इतना दान देने के बावजूद भिखारी के ओर से कोई एप्रिशिएशन नहीं मिला। वहाँ तक तो वेट करके बैठा। फिर 1 महीना और चला। आज प्रभादीराज परिवेशन का दूसरा दिन। उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात आज करना चाहूँगा आपके सामने। इनके पहले ये ग्राउंड करना चाहता हूँ। और 1 महीने के बाद भिखारी की तो परंपरा हाथ फैलाने की चली, मगर देने वाले ने 10 के सामने 100 देना शुरू कर दिया। नॉट 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। 1 महीने तक 100 देता चला। फिर भी भिखारी का प्रतिभाव प्रतिक्रिया कुछ बदलाव नहीं, बस वही हाथ ऊपर उठाना। आखिर 2 महीने के बाद वो आदमी थक गया और भिखारी को सिर्फ इतना ही पूछा, दोस्त पहले 1 महीने 10-10 दिया, दूसरे महीने 100 दिया, और ये सबको तू लेते रहा, ऊपर देखते रहा, मेरे सामने कभी तूने देखा नहीं। मैं जान सकता हूँ कि तू करता क्या है आखिर। भिखारी ने चेहरे के मुस्कान के साथ पहली बार उनके सामने देखा और इतना ही कहा, आप मुझे पूछना चाहते हो तो मैं इतना ही बता दूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना भी दान देने वाला कोई मिल सकता है। कंटिन्यूस 10-10, फिर कंटिन्यूस 100-100 रुपया। और ये आपकी उदारता को देख करके मैंने ऊपर आसमान की ओर हाथ फैला करके भगवान को ये प्रार्थना की थी, भगवान
मुझे जो देता है ना उनको देते रहना। क्या कमाल की प्रार्थना थी, भगवान जो मुझे देता है आप उनको देते रहना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको जो भी मिला है ना मालूम कितने लोगों ने आपको मिले ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की होगी। मैं मेरी बात बताऊं, मेरा बाईपास का ऑपरेशन था, तब मेरा स्वास्थ्य मिले वापिस, इसलिए हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की थी। आज मेरा स्वास्थ्य मेरे पास अच्छा है, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ये सब कुछ अच्छा किया, न मालूम कितने लोगों की शुभकामना, मंगल कामना और प्रार्थना के हिसाब से आज मेरे पास स्वास्थ्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पुण्य सिर्फ आपका है कि पब्लिक का है? पहले चेक कर लो। आपके पुण्य पर आपका ही राइट है कि पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी है? जैसे मेरी बॉडी पर मेरा राइट नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मेरे शरीर को मैं मन चाहे ऐसा नहीं, शरीर भले मेरा है, मगर जिन शासन की मिल्कत है, मेरे शिष्य की मिल्कत है, श्री संघ की मिल्कत है, तो शरीर को मैं तबाह नहीं कर सकता हूँ। मेरे पुण्य को जब मैं चाहता हूँ, ये मेरा पुण्य सिर्फ मेरा नहीं है, मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ मेरे पुण्य में कितने लोगों का कॉपरेशन है, मैं आज आपको कन्विंस कर दूंगा। आप ये मानो कि मेरा पुण्य मेरा है, नहीं, आपका पुण्य आपको उदय में निश्चित आया है, मगर आपके पुण्य के बंद के पीछे कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है वो आपको पता नहीं। और वही बात आज आपके प्रवचन में करना चाहता हूँ। पहले मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ, वर्तमान युग को अलग अलग एंगल से हम 5 डेफिनेशन दे दें। एक हिंसा युग है, इसलिए हमारी प्रवर्तन है। पर्वाधिराज परिवेशन के 5 कर्तव्य में आप बोलो कि गुरुदेव ये 5 ही कर्तव्य क्यों? कल 11 कर्तव्य की बात करना चाहूँगा, मगर ये पर्वाधिराज परिवेशन के 5 कर्तव्य को लेकर के बात करूँ। नंबर 1, हिंसा युग है। पहले के ज़माने में शायद बॉर्डर पे हिंसा होती होगी, कल मैंने बता दिया आपके घर तक हिंसा आ चुकी है। और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, घर में हिंसा की प्रवृत्ति नहीं होगी, मगर हिंसा की सोच पर्याप्त आ चुकी, पर्याप्त। आपके बाथरूम में, आपके संडास में 1 नल 2 नल काफ़ी था, मगर बस संपत्ति अनप शनप आई। धर्म के साधन आपके घर में कितने बड़े मालूम नहीं है, मगर हिंसा के साधन बहुत बढ़ गए, बहुत। माने वर्तमान युग हिंसा का युग है, और उसके लिए इसके सामने हिंसा युग से बचाने के लिए हम सबको 5 कर्तव्य की बात रखी, वो है हमारी प्रवर्तन। नंबर 2, स्वार्थ युग है। मैंने पहले भी बता दिया, आज भी बताऊं, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मेरा हो जाए तो दूसरे की मैं चिंता नहीं करता हूँ। स्वार्थ युग, और ये स्वार्थ युग का अर्थ है जो भी मिले मेरा, मेरे लिए, और उनको तोड़ने के लिए भगवान ने साधर्मिक भक्ति का दूसरे नंबर का कर्तव्य बताया है। नंबर 1, हिंसा युग को डैमेज करने के लिए हमारी प्रवर्तन, स्वार्थ युग को डैमेज करने के लिए साधर्मिक भक्ति, और भोग युग है। आज कपड़े में मंदी है, लोखंड बाजार में मंदी है, डायमंड बाजार में मंदी है, मगर होटल में, लारी में, शराब में कोई मंदी नहीं है। एक दिन के लिए शराब की दुकान खोलो, करोड़ों 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 अब्जों रुपये की दिक्कत हो जाती है। भोग युग, खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी आज की मानसिकता है, और भोग युग को चैलेंज करने के लिए अट्ठम का तप लिखा है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, हिंसा युग को चैलेंज के लिए हमारी प्रवर्तन, फिर से स्वार्थ युग को चैलेंज करने के लिए साधर्मिक भक्ति, भोग युग को चैलेंज के लिए अट्ठम का तप, नास्तिकता युग, भगवान किसने देखा, क्या जरूरी आज के ज़माने में परमात्मा की। आज मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मगर कभी ना कभी बहुत इतनी बड़ी पीड़ा होती है, जहाँ भी कई मंदिर की बात आती है लोगों को सीधी हॉस्पिटल कॉलेज याद आ जाती है। मंदिर में इतना खर्च करते हो, इससे तो ज़्यादा हॉस्पिटल कॉलेज में खर्च करो। अरे भाई तुम्हें ठीक लगे तो करो ना, कौन ना बोलता है, मगर मंदिर को छोड़ करके हॉस्पिटल में ही खर्च करो। आज मंदिर की जरूरत नहीं है,
हॉस्पिटल की जरूरत है। ये बोलने वाले को मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं बताना चाहूँगा, बहुत छोटी उम्र में जब मैं भगवान को नहीं भी समझता था, तब मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने घर का बनाया हुआ संविधान था, परमात्मा की पूजा किए बिना कभी पानी पीने को नहीं मिला 19 साल तक। और यही मलाड में देवकरण मुर्जी में श्री जगवल्लभ पार्शनाथ भगवान का दर्शन बंदन पूजन करते 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 इतना भाव इतना भाव इतना भाव पैदा हो चुका। वही भगवान की परम करुणा से आज आपके सामने ये मुनि जीवन का वस्त्र पहन के रत्न सुंदर बैठा है। मंदिर कुछ कम का नहीं है। 200 करोड़ की फिल्म बनती है, वहां किसी का विरोध नहीं। एक पिक्चर 200 करोड़, एक पिक्चर 200 करोड़ का बन जाता है, वहां किसी का विरोध नहीं। और 2-5 करोड़ का मंदिर बन जाता है, लट्ठा लेकर के खड़े हो जाते हैं, मंदिर की जरूरत नहीं। 200 करोड़ के पिक्चर बनाने वाले को कभी बोलो ना कि तुम्हारा पिक्चर बंद कर दो और हॉस्पिटल और स्कूल बनाओ, वहां कोई कहने के लिए नहीं जाता है। 200 करोड़ का पिक्चर बनता है, एक पिक्चर 200 करोड़ का। और वो जमाना था 3 घंटे का पिक्चर चलता था, अभी 2 घंटे का पिक्चर। 2 घंटे के पिक्चर में 200 करोड़ का खर्च और एक ही सप्ताह में 200-300 करोड़ का कलेक्शन। तुम्हारी जेब में पैसा उन चीज के लिए है, और मंदिर के लिए तुमने 1 रुपया भी दिया नहीं। और रुपया नहीं दिया, किसी ने रुपया दिया और रुपया देकर के किसी ने मंदिर बनाया। तुम लठ लेकर के खड़े जाते हैं। आज के जमाने में मंदिर नहीं है। तुम बोलो ना, आज के जमाने में क्लब की जरूरत नहीं, आज के जमाने में वेब सीरीज की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ और बहन को गाली देने वाले, विभत्स शब्द बोलने वाली वेब सीरीज, उनके लिए तुम्हारे लिए एक शब्द नहीं है। परमात्मा के मंदिर के लिए तो मेरे पास सब शब्द है। आज के जमाने में प्रभु के में सच बोलो, किस जमाने में परमात्मा के मंदिर की जरूरत थी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जब पॉर्न वेबसाइट चलती है, वेब सीरीज चलती है, व्यभिचार चलता है, उस जमाने में परमात्मा का दर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। नास्तिकता युग इनके लिए चैत्य परिपाटी लिखा है। परवादिराज के 5 कर्तव्य, हिंसा युग के लिए हमारी प्रवर्तन, स्वार्थ युग के साधर्मिक भक्ति, भोग युग के लिए अठम का तप, नास्तिकता के लिए चैत्य परिपाटी और क्लेश युग के लिए क्षमापना पर्व। परवादिराज परिवेशन के 5 कर्तव्य 5 युग को टारगेट करते हैं। हिंसा युग को टारगेट करना है तो हमारी प्रवर्तन लाओ। स्वार्थ युग को टारगेट करना है तो कम से कम साधर्मिक भक्ति लाओ। भोग युग को टारगेट करना है तो अठम का तप लाओ। नास्तिकता युग को टारगेट करना है तो चैत्य परिपाटी का कर्तव्य बजाओ। और क्लेश युग को टारगेट करना है तो क्षमापना का कर्तव्य उनका इम्प्लीमेंट करो। आज प्रवचन में, दूसरे दिन के प्रवचन में आगे बढ़ने के पहले ये मैं कंसेप्ट क्लियर इसलिए कर दिया ताकि आपको पता चले हमें आज किसको चैलेंज करना है। और एक बात समझ लेना, एक साथ मांस बिगड़ सकता है मगर सुधरने की क्षमता क्लास के पास होती है। ये यूनिवर्सल समझ लेना। एक रात में पूरे मांस को तुम बिगाड़ सकते हो, मगर यदि सुधारना है तो क्लास ही सुधरेगा। और एक दिन में नहीं, 1 महीने के बाद भी क्लास सुधरेगा बड़ी मुश्किल से। माने रिपीट करना चाहता हूँ, मांस बिगड़ता है और क्लास सुधरता है। कई लोग मुझे भी पूछते हैं, महाराज साहब इतने लोगों के बीच में आप प्रवचन करते हो, आपके प्रवचन के असर तो राजकोट में शिविर थी, तब एक पत्रकार ने मुझे पूछा था, महाराज साहब इतने प्रवचन करते हो, आपको लगता है कि प्रवचन का फल मिलेगा? मैं बोला, देख भाई तेरी बात सही है। वो प्रेजुडाइज माइंड से नहीं पूछता था, वो हृदय से पूछता था। हजारों लोगों के बीच में प्रवचन करते हो महाराज साहब, आपको लगता है कि प्रवचन का आउटपुट अच्छा मिलेगा? मैंने उनको कहा, तो समझ ले 2000 के बीच में मैं प्रवचन करता हूँ और करीबन में भी पॉसिबल 5-7 लोगों को खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करने का सद्भाग्य मिलेगा। वो पत्रकार का सेकंड प्रश्न था, गुरुदेव 2000 में से 5 का ही परिवर्तन होने वाला है, तो फिर 5 के सामने ही बोलो ना, 2000 के सामने बोलने की जरूरत क्या है? मैंने उनको सीधा बोला, दोस्त 5 कौन है पता नहीं, इसलिए 2000 के बीच में बोलना पड़ता है। 5 कौन है वो पता नहीं, इसलिए 2000 के बीच में बोलना पड़ता है। मैं बताऊं, लॉटरी 2-5 को ही लगती है, मगर सब लेते, सबको मन में ये कि शायद मुझे लग जाए, तो मैं 2000 के बीच में प्रवचन करता हूँ। मैं मेरी भी बात करूँ
200 लोगों के बीच में गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा ने 1964 में शिविर रखी। 1 महीने तक रोज का 5 घंटे का प्रवचन। आप शायद बोलेंगे कि गुरुदेव आप परिश्रम बहुत करते हो। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के परिश्रम को तुमने देखा होता ना तो तुम मुझे उपालम दे दे, गुरुदेव आप परिश्रम थोड़ा कम करते हो। मई महीने के गर्मी के दिन वर्तमान तब की 90 ओली और शिविर 1 महीने की 250 लड़के के बीच में रोज के 5 घंटे प्रवचन। यू कैन बिलीव इट। 90वीं ओली 1 महीना गर्मी के दिन 5 घंटा रोज का प्रवचन, और वो प्रवचन 250 के बीच में दिया था। भगवान की परम करुणा, लॉटरी की टिकट मेरी लग गई। तो मैं आज आपको ये कहना चाहूँगा, स्वार्थ युग को चैलेंज करने के लिए आपके सामने साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य रखा है। साधर्मिक भक्ति का 3 अर्थ समझना: आधार देना, आलंबन देना और आदर्श देना। अब ये मत मानो साधर्मिक भक्ति माने नमकीन मिष्ठान खिला दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। साधर्मिक को आधार दो, साधर्मिक को आदर्श दो और साधर्मिक को आप आलंबन दो। ऐसे साधर्मिक के घर में आप उपकरण की प्रभावना करके उन्हें आलंबन भी दे सकते हो। ऐसे साधर्मिक को अहमदाबाद जैसे क्षेत्र में साधर्मिक, जहाँ अहमदाबाद की पोलो खाली होने जा रही है, पोल, चाहे वो कालूसी की पोल हो, चाहे अलग अलग पोल का नाम शामला की पोल हो, बहुत पोल है, सारंगा सांतलिया की पोल, करीबन सोसाइटी में जाने वाले माहौल बन गए। आज ये अहमदाबाद वाले कोई भी मेरे प्रवचन सुनते उनको मैं कहना चाहता हूँ, आपका बंगला आपने पालड़ी में बना दिया, फिर भी पोल का घर अभी भी आपका खाली पड़ा है। मैं ये कहूँगा उनके 2 लाख 3 लाख 5 लाख आने को छोड़ दो। किसी साधर्मिक को रिक्वायरमेंट वाले वो साधर्मिक को, कोई स्लम एरिया में रहता है, कोई अलग एरिया में रहता है, जहाँ उनके सामने न प्रभु का मंदिर है, न उपास्य है, न मुनि भगवंत है, न पाठशाला है, न आंबेलशाला है, ऐसे साधर्मिक को परवादीराज परिवेशन में आपके घर पे बुला के उनको चाबी दे दो, दोस्त ये मेरे पुल का घर तुझे देता हूँ। ये भी तो साधर्मिक भक्ति है। आलम्बन दो। मैं तो परमात्मा के मंदिर के नज़दीक रहता हूँ, गुरु भगवान मेरे घर पे भी आते, गुचरी पानी का लाभ मिलता है, सुपात्र दान का लाभ मिलता है, पुण्य बंध मेरे पास भी होता है। ऐसे साधर्मिकों के पास पुण्य बंध का मौका नहीं है। मैं रिपीट करूँ, उनके पास पुण्य उदय भी नहीं है और पुण्य बंध भी नहीं है। दोनों क्षेत्र में टूटे हुए साधर्मिक, जहाँ पुण्य का उदय न हो और जहाँ पुण्य का बंध भी न हो, और यही साधर्मिक अगले जन्म में शांत होने के बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि पुण्य का बंध नहीं है। आपके पास ताकत है पुण्य के बंध की, तो वो साधर्मिक को बॉम्बे में रहते तो बॉम्बे में, सूरत में रहते तो सूरत में, राधनपुर में रहते राधनपुर, खंभात रहते खंभात, कहीं भी आपका बंगला बन गया, आपका फ्लैट बन गया, आप वहाँ चले गए और ये खाली पड़ा है। खाली पड़े हुई चीज़ की 2 लाख 3 लाख 5 लाख आपको कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। एक साधर्मिक को ऐसी जगह से उठा करके उनको बोलो, दोस्त और तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, परमात्मा का मंदिर बनाने की मेरी क्षमता नहीं है, मगर बनाया मंदिर उसके बाजू में तुझे तो मैं बिठा सकता हूँ। इतनी भी क्षमता हो जाए, आपकी श्रेष्ठ कोटि की साधर्मिक भक्ति होगी। आलम्बन दो, एक आधार दो, फाउंडेशन। आज का जो माहौल है कोरोना का, वो कोरोना के माहौल में आलम्बन तो शायद उनके पास भी होगा, मगर इनकम टूट रही है। बहुत सैलरी पूरी देंगे कि नहीं मालूम नहीं। जो नौकरी करते उनको लाख रुपए का प्रश्न है, शायद नौकरी चले जाए। और अभी बॉस जो भी कंडीशन रखता है कि तेरी 50% कटौती रहेगी, साधर्मिक खुमारी के साथ बोल भी तो नहीं सकता है कि मेरी कसौटी मत करो, और उनको रहना ही पड़ता है। 50% कम होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आप इसके लिए अभी आधार बन जाओ, भले 100-200 साधर्मिकों के लिए नहीं, मगर आपको लगा 2, 3, 5 साधर्मिकों में गोद ले सकता हूँ। गोद, मैं गोद शब्द बोलता हूँ, आप कम से कम इतना बोल सकते हो, जब तक कोरोना का माहौल है, जब तक कोरोना का माहौल है, ये यूजुअल परिस्थिति नहीं होती है, तब तक तेरी व्यवस्था गोद में ले लेता हूँ। तेरे एजुकेशन का खर्च, प्रभु की भक्ति का खर्च, सुपात्र दान का खर्च,
तेरी 1 महीने की इनकम निश्चित तौर से जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप इतना भी काम करो तो आपके पास एक बहुत बड़ी साधर्मी भक्ति। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज तक हमने साधर्मी भक्ति करीबन साधर्मी वात्सल्य में ही हमने साधर्मी भक्ति समझ चुके। लास्ट 20 साल से बम्बई में, अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, नागपुर, रायपुर, कानपुर, पूना, नासिक, हर जगह पे फाउंडेशन की स्थापना हो चुकी है। करोड़ों रुपया फाउंडेशन में से साधर्मिकों के आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। मैं 6 साल के पहले बम्बई से बिहार करके जब पालीताना जाता था, तब सांताक्रूज में बम्बई के हर साधर्मिक के फाउंडेशन की मीटिंग थी। तब 6 साल के पहले ये फाउंडेशन वाले ने मुझे बता दिया था, महाराज साहब हमारे फाउंडेशन की ओर से 1 साल में, 6 साल पहले की बात करना चाहता हूँ, 1 साल में करीबन 17 करोड़ रुपया साधर्मिक भक्ति के लिए जाता है। 70 करोड़। ये तो मैं सिर्फ बम्बई की बात करना चाहता हूँ। अलग अलग भक्ति करने वाले अलग, अहमदाबाद की बात अलग, सूरत की बात अलग, नागपुर, रायपुर, पूना, नासिक सब की बात अलग। मगर आज साधर्मिक भक्ति के कर्तव्य में मेरी ओर से आपको सुझाव है, आधार दो, आलम्बन दो और आप आदर्श दो। आदर्श कर दे आइडियल। इस माहौल के बीच में भी आपके जीवन को देखकर के उनको लगे यार कमाल है, ये आदर्श है मेरे जीवन का। हर साधर्मिक को नहीं मगर 2-5 एड्रेस ऐसे रखे कि किसी अननोन साधर्मिक ने आपके जीवन को आदर्श रखा है। यार सुपात्र दान को उनका, परमात्मा की भक्ति तो उनकी, साधर्मिक भक्ति तो उनकी, नेचर तो उनका। मैं बोलता हूँ साधर्मिक भक्ति अब तक हमने सिर्फ एजुकेशन का पैसा दे करके, गेहूं चावल का पैसा दे करके, सैलरी का पैसा दे करके हम इतनी बहुत शॉर्ट साधर्मिक भक्ति समझे थे। आज मैंने आपके सामने साधर्मिक भक्ति का माहौल रख दिया। आदर्श, आधार और आलंबन 3 का दान वो श्रेष्ठ कोटि की साधर्मिक भक्ति है। आज का माहौल आधार का है। पहले आधार दे दो, आधार देने के बाद उनको आलंबन दे दो और आलंबन देने के बाद उनको आदर्श दे दो। ये 3 होगा। मैं निश्चित दावा के साथ कहना चाहता हूँ, प्रभादी राज परिवेशन में आपकी साधर्मिक जम के बरसेगी और जिसके पास भी ये आपकी साधर्मिक भक्ति का भाव जाएगा। मैं क्या बताऊं, मैं विहार करते करते गया था, कच्छ का भूकंप आया तब पाकिस्तान की बॉर्डर तक विहार करके गया और जो साधर्मिक भक्ति देखी है, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में भी साधर्मिकों की भक्ति करने वाले ने जो भक्ति की है, आंख में से आंसू निकल जाए। आज मैं कल 11 कर्तव्य के बीच में फिर भी एक बार ये प्रसंग आएगा, तब इनका मैं विस्तृतीकरण करूंगा। आज इतना ही रखता हूँ। आधार, आलंबन और आदर्श वो देना, वो साधर्मिक भक्ति है। नंबर 3, चैत्य परिपाटी। परमात्मा के मंदिर में जाकर के तुम दर्शन दी समकित प्रगटे निज गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दर्शन सुखकार, दर्शनात् दुरित ध्वंसी, वंदनात् वांछित प्रद, पूजनात् पूरक श्रीणाम जिन साक्षात सुरद्रुम। और ये साधर्मिक भक्ति के डेप्थ में जाने के पहले मैं आपको 3 बात बताना चाहता हूँ ताकि पता चले परमात्मा का उपकार क्या है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पुण्य के प्रति है। मैं 3 बात करूंगा चैत्य परिपाटी के विषय में। आप रास्ते पे गए, किसी की BMW गाड़ी देखी, आपकी आंख चकाचौंध हो गई, आप देखते ही रहे। आपने टावर देखा, टावर मार्वलस टावर था, आप देखते ही रहे। आपने किसी के हाथ में मोबाइल देखा, आप देखते रहे। आपने किसी के शूज देखे, आप देखते ही रहे। ब्रांडेड शूज था। माने नंबर 1 आपका सबसे ज्यादा आकर्षण पुण्य का है। चाहे वो आदमी बदमाश है, लबाड़े, लफंगा है, लुच्चा है, आप नहीं देखते हो। पहले नंबर में आपकी नज़र पुण्य के प्रति जाती है। रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान के पीछे हम क्यों पागल बनेंगे। नंबर 1, आपका आकर्षण यदि पुण्य के प्रति है तो अरियंत का पुण्य जिन दुनिया में सबसे लोकोत्तर पुण्य है। श्री अरियंतो सकल हितदा उच्च पुण्यो प्रकारा। यदि आपको पुण्य का आकर्षण सबसे ज्यादा है तो भी आपको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। भगवान को छोड़ के किसी का इतना विशुद्ध पुण्य, प्रचंड पुण्य, विशिष्ट पुण्य, विविध पुण्य
एक भी व्यक्ति का नहीं है। तो यदि मुझे पुण्य का आकर्षण है तो मेरे लिए परमात्मा सबसे टॉप पर है। नंबर 2, मुझे गुण का आकर्षण है, पुण्य नहीं, गुण का आकर्षण। पुण्या श्रावक मुझे इसलिए जमता है कि उनके पास सामायिक थी। पुण्या श्रावक के पास पुण्य नहीं था, वो चौपड़पट्टी में रहता था, एक दिन खाता था, एक दिन भूखा रहता था। फिर भी जब पुण्या श्रावक का नाम आता है हमारा मन झुक जाता है, हम नतमस्तक हो जाते हैं। पुण्या कमाल कर दिया, भगवान महावीर ने समोसन में तेरी प्रशंसा की दी। तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, यदि धर्म के क्षेत्र में तुम थोड़े आगे निकले हो, आपको पुण्य का आकर्षण नहीं भी है मगर गुण का आकर्षण निश्चित रहेगा। आपके सामने कोई आया है, मैं आपको बताऊं, मैं वितराग सोसाइटी में था अहमदाबाद में, करीबन 20 साल हो गए। एक साध्वी भगवान का ग्रुप मुझे वंदन करने के लिए आया। पहली बार वो ग्रुप को देखा था, वंदन किया। करीबन 30 साल की साध्वी भगवान थी महाराज साहब। साता में 2 बार उसने लगा कि वो बात करने के मूड में थी। मुझे कोई काम नहीं था, मुझे परिचय नहीं था और मैंने बात को फुल स्टॉप दे दिया। 2 मिनट तक साध्वी भगवान ने और भी बात की मगर उनको भी लगा कि महाराज साहब कोई बात करने के मूड में नहीं है, वो साध्वी निकल गए। और दोपहर को वो साध्वी भगवान वापिस आए। जब वो साध्वी भगवान आए तब दीपक बारडोली वाला मेरे पास बैठा था और साध्वी भगवान ने मुझे कहा, महाराज साहब आज हम सब पूरे परिवार के साथ आपके पास आए, आपने करीबन बात नहीं की, आप बात करने के मूड में नहीं थे ऐसा लगा। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है मगर कोई काम नहीं था इसलिए आपने वंदन किया, मैंने शाता का जवाब दिया, बात खत्म हो गई। गुरुदेव एक बात करने के लिए आए थे। क्या था? हम आपके साथ आए थे ना, तो हम मेरे गुरुदेव थे, गुरुदेव 75 की एज के। हाँ, मैं बोला आपके गुरुदेव भी आपके साथ थे, मैंने देखा। गुरुदेव उनके गुण वैभव की बात करने के लिए आपके पास आए थे। मैंने बोला क्या था? महाराज साहब 75 साल की उम्र में हमारे गुरु महाराज रोज प्रभु के मंदिर में चैतन्य करते हैं, रोज भगवान के सामने 10 स्तवन बोलते हैं और 1 महीने के अंदर एक भी पुराना स्तवन नहीं आता है, रोज नया स्तवन। 30 दिन में 300 स्तवन रोज नए। गुरुदेव वो हमारे गुरु महाराज आए थे, हम आपको इनको दर्शन कराने के लिए आए थे कि गुरुदेव हमारे गुरु महाराज ऐसे पावन विश्राम को मिली है, हम बड़े सद्भागी है। रोज के 10 स्तवन, 300 स्तवन तक कोई पुराना स्तवन रिपीट नहीं होता है। मैं 53 साल के दीक्षा जिनमें आज तुम मुझे पूछो, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ मुझे 30 स्तवन बड़ी मुश्किल से आता होगा, 30 ओनली। और वो 75 की एज में 300 स्तवन रोज नया। तब मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। वो तो ठीक है, और आगे जो वो साध्वी भगवान ने बात बताई वो तो पैर खिसक गया धरती से। महाराज साहब 1 महीने में रोज 10 स्तवन रोज का, 300 स्तवन नया। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक हमारे गुरुदेव ने महाराज साहब 25 करोड़ नमस्कार महामंत्र का जाप कर लिया है। 25 करोड़। महाराज साहब 24 घंटे में 2 घंटे की और क्रिया। आपको मैं बताना चाहता हूं वो साध्वी भगवान अभी शांत हो गए। गोचरी, पानी, लेट्रिन, यूरिन, पडीलेन, प्रतिक्रमण, नींद सब होकर के 2 घंटा और 22 घंटे परमात्मा की नवकार मंत्र की माला। एक दिन में करीबन 800 माला। 25 करोड़ का नमस्कार महामंत्र का जाप। सच बताऊं आज वो दृश्य आंखों के सामने आता है। दीपक बारडोली वाला बैठा था। महाराज साहब ये मेरे गुरुदेव की आइडेंटिटी थी, हम आपको बताने के लिए आए थे मगर आप बात करने के मूड में नहीं थे। मैं बोला माफ़ करो, मेरी गलती हो गई और तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैंने वो साध्वी को कहा आपकी ये गुणियल गुरुजी शायद मेरी माँ की उम्र की है, मैं सब मेरे शिष्यों को लेकर के शाम को आपके उपास्य में आपके गुरुनी का दर्शन करने के लिए आता हूँ,
दीपक बारडोली वाले को मैंने कहा, दीपक तू आजा, मैं अकेला तो साध्वी के उपास में नहीं जा सकता हूँ, तू आजा, हम सब साथ में जाएंगे। और 2-3 ट्रस्टी को और दीपक को लेकर के हम पूरे मेरे सब शिष्य को लेकर के वो साध्वी भगवान के पास गए। आंख में आंसू थे। आप सोच सकते हो, ये अहमदाबाद में रहने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें सद्भाग्य मिला है? और मैं भी बताऊं, मेरी भी अपात्रता का मैं बात बताना चाहता हूं। ऐसे साध्वी भगवान जिनमें रस लेने का मैंने तो प्रयास नहीं किया था। ये तो वो साध्वी भगवान में सामने से नहीं बुला होता तो मुझे भी पता नहीं चलता था कि मैं जिस एरिया में बैठा हूं वो एरिया में ऐसे पवित्र गुणियल साध्वी भगवान है। 22 घंटे नवकार मंत्र की माला, 800 माला रोज की, और 2 घंटे में सब खत्म। 25 करोड़ का जाप। उनके दर्शन करके हम सब रो रहे थे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नंबर 1 पुण्य का आकर्षण, नंबर 2 गुण का आकर्षण। तो गुण भी भगवान के पास है। मेरे और आपके पास गुण है तो दोष भी है, भगवान के पास अकेले गुण है, एक भी दोष नहीं। परमात्मा के पीछे पागल क्यों बनना, उनकी मैं बात बताना चाहता हूँ। शायद आपको पुण्य का आकर्षण है, आप धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके तो पुण्य का आकर्षण आपको गया। गुण का आकर्षण है तो गुण भी अर्यंत नंबर 1 पर है, बाकी कोई अर्यंत की टैली नहीं कर सकते। तो पुण्य में भी परमात्मा टॉप, गुण में भी परमात्मा टॉप, और तीसरे नंबर का हमें आकर्षण होता है उपकार का, ऋण का आकर्षण। ऋण, महाराज साहब आपने उनको पहचाना, मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, गुरुदेव ये मेरा भाई है, ये मेरा मित्र है। महाराज साहब बहुत क्रिटिकल पोजीशन में था ना, मेरे मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा है और गुरुदेव क्रिटिकल पोजीशन में से मुझे बाहर लेके आया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आकर्षण का 3 केंद्र है, पुण्य, गुण और ऋण। तो पुण्य अर्यंत का सबसे टॉप, गुण में अर्यंत सबसे टॉप, और उपकार के क्षेत्र में आप पढ़े लिखे नहीं हो, उपमिति भव प्रपंचा कथा नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, एको भी शुभ भाव भगवत प्रसाद लभ्यत्वात्। आपके मन में एक भी शुभ भाव पैदा होता है वो अर्यंत की कृपा, इनके बिना आपके मन में शुभ भाव भी नहीं पैदा होता है। ये परमात्मा का उपकार। पुण्य का आकर्षण, गुण का आकर्षण और ऋण का आकर्षण, तीनों में परमात्मा सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप। आप ये बोलो भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों जाना है? अरे एक में यदि कोई आगे निकला तो तुम दर्शन करने के लिए भागेंगे, एक में भी कोई पुण्यवान निकला तो भी भागेंगे, गुणवान निकले तो भी भागेंगे, ऋण निकले तो, तीनों एक जगह पे है, 3 in 1। भगवान में आपके पीछे इसलिए नहीं पागल हूं कि आप तीनों हो और आपको तत्व ज्ञान का पता नहीं है। बाकी हमारे वहां उपमिति भव प्रपंच कथा में लिखा है कि व्यवहार राशि में आने के बाद जीव का विकास अर्यंत की कृपा बिना होता ही नहीं है, नेवर। मेरे मन में संयम का भाव पैदा होगा अर्यंत की कृपा, और 53 साल के जीवन में संयम में मैं टिका, वो भी अर्यंत की कृपा। हरिभद्र शर्मा ने पंचाशक में लिखा है कि संयम पाने के बाद संयम में स्थिरता भी अर्यंत की कृपा बिना आती नहीं, इतना उपकार। और वो परमात्मा के दर्शन करने की बात आती है, भगवान के बंधन की बात आती है, भगवान की पूजन की बात आती है, और तुम बोलते हो गुरुदेव मुझे टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? ए जिननी पूजा बिना रे जन्म गुमाव्यो फोक सलूना, धन धन श्री अर्यंत ने रे जेने ओळखाव्यो लोक सलूना। आधार, आदर्श और आलम्बन वो साधर्मिक का उपकार, पुण्य, गुण और ऋण वो अर्यंत परमात्मा उपकार। हम इसलिए जाएंगे गुरुदेव, इसलिए जाएंगे परमात्मा के दर्शन के लिए। ये तीनों उपकार करने वाले इस अवसर पे निकाल में मेरे जिनमें गुरुदेव कोई नहीं है। शायद आप मेरा उपकार मानो तो मेरा उपकार भी सीमित है ऋण का, मगर पुण्य, गुण और ऋण तीनों का दान देने की सबसे बड़ी ताकत सर्व संपत्ति हेतु, सारी दुनिया की हर संपत्ति का एकमात्र रीजन, एक एड्रेस सिर्फ अर्यंत। और इसलिए पर्वादिराज के 8 दिन में हम परमात्मा की पूजा के लिए दर्शन करिए। सामुदायिक व्यवस्था ऐसी है कि बारसा सूत्र की समाप्ति के बाद सब लोग सकल श्री संघ के साथ चैत्य परिपाटी के लिए निकलते हैं।
आज वो माहौल नहीं है, मगर कर्तव्य की बात तो अपनी जगह पे रखनी पड़ेगी। आप सोशल डिस्टेंस को संभाल के, मास्क को पहन करके, आपके श्री संघ में जैसी भी व्यवस्था हो वो व्यवस्था को लेकर के परमात्मा के दर्शन बंधन पूजन करने का मौका चुकना नहीं। और मैं बताऊं, ये 8 दिन का कर्तव्य नहीं है, जिंदगी पर कोई याद रखना। आधार, आदर्श, आलम्बन साधर्मी को देते रहना। पुण्यकर्षण, गुणाकर्षण और ऋण का आकर्षण वो केंद्र में अर्यंत है, इसलिए वहां भी आपको चले जाना है। और अट्ठम का तप, क्यों हमारे पास अट्ठम का तप क्यों? हमारी 3 कंडीशन है, हमारी 3 बहुत बड़ी कमजोरी है। जो भोग का आकर्षण है, इसके लिए अट्ठम का तप है। आपको मालूम होगा हमारे पास सबसे ज्यादा 4 संज्ञा में आहार संज्ञा मजबूत है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा। नंबर 1 आहार संज्ञा, माने संज्ञा में आहार सबसे नंबर 1 पर है। परिस में सबसे पहले क्षुधा परिस माने आहार है। और अगले जन्म में जहां भी हमारा जन्म होगा वहां प्रथम समय हमें आहार की डिमांड रहेगी। आहार संज्ञा, आहार का परिस और आहार पर्याप्ति, और 3 को लेकर के हमारा पूरा जीवन बस आहार के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो पर्वाधिराज पर्युषण के दिन कम से कम तेल, कई आज की यंग जनरेशन के मन में एक शंका है, वो शंका का मैं 2 मिनट में समाधान कर देता हूं। शंका ऐसी है कि मानस साहब, शरीर को कष्ट देने की जरूरत क्या है? एवरेज यूथ जब मेरे पास आता है ना, तब इनके मन में चाहे इर्द गिर्द कुछ भी करता भी है ना, मगर ये प्रश्न तो खास पूछता है कि शरीर को कष्ट देके धर्म करने की बात मानस साहब क्यों? चेहरा उतर जाता है, पैर चलता नहीं है, सामयिक प्रतिक्रमण में मजा नहीं आती है, तो मानस साहब ये क्यों? यदि आत्मा को निर्मल करना है तो सीधा आत्मा की बात करो, बीच में शरीर क्यों लाते हो? मैं उनका आज पर्वाधिराज पर्युषण के कर्तव्य के प्रवचन में इतना समय नहीं देता हूँ, बाकी 2 घंटा इन पर प्रवचन करता हूँ, मगर 2 ही मिनट में आपको बताऊं, आत्मा को निर्मल करना है तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूछने वाले युद्ध को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पानी को गर्म करना है तो तपेला को गर्म करने की जरूरत क्या है? आपको गर्म तो पानी को करना, सीधा पानी रख दे गैस पे, पता चल जाएगा, पानी की भाप बन जाएगी। माने पानी को गर्म करना है तो तपेला को गर्म करना ही पड़ता है, तपेला के माध्यम से पानी गर्म होता है। और यदि आत्मा को निर्मल करना है तो हमने जो भी पाप किए, हर पाप शरीर के माध्यम से किए, और इसलिए हमें तप करना कंपल्सरी है। आपको मालूम नहीं है, तप वॉलंटरी नहीं है। ये 3 अट्ठम नहीं हुआ तो 3 उपवास नहीं हुए तो 6 अम्बेल नहीं हुए तो 9 एकादना, 12 एकादना, 24 बेचना और भी न हो जाए तो संवत्सरी के प्रतिक्रमण के पहले कम से कम 60 पक्की माला गिन के भी अट्ठम तप को पूर्ण करना है। ये है कर्तव्य। फिर से रिपीट, 1-2 मिनट में लेसन करा दूं, फिर से ये क्लास है अपना। फिर से नंबर 1 हिंसा युगे, इसके लिए हमारी प्रवर्तन, स्वार्थ युगे इसलिए साधर्मिक भक्ति, भोग युगे इसलिए अट्ठम का तप, नास्तिकता का युगे इसलिए चैत्य परिपाटी, और क्लेश का युगे इसलिए क्षमापना का कर्तव्य। और अभी जब तक प्रवचन चलेगा 10 बजे तक पर्वाधिराज पर्युषण का प्राण एक ही कर्तव्य के लिए 7 दिन की तैयारी करने की शास्त्रकार ने जो बात बताई वो क्षमापना, आज मैं उनकी बात अब शुरू करना चाहता हूं। मैं आपको इसमें आगे बढ़ने के पहले एक 3-4 बात समझ लो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जीव द्वेष है। आप एक बार पक्का करना, जड़ राग वो हमारी कमजोरी नहीं है, जीव द्वेष वो हमारी कमजोरी है। हम 1 करोड़ रुपए का दान देने के लिए तैयार है, मगर जिनके प्रति हमारी अनबनी उनके साथ मैत्री करने के लिए हम तैयार नहीं है।
1 करोड़ का डोनेशन देना हमारे लिए आसान बात है, आसान। गुरुदेव इजी, आपकी प्रेरणा मिले तो मैं 2 करोड़ का दे सकता हूं। करोड़ का दान देना हमारे लिए आसान है, दैट मीन्स जड़ का त्याग करना हमारे लिए आसान है, मगर जीवों का स्वीकार करना हमारे लिए बहुत टफ है। और आज एक कोटेशन आपको, क्रीम कोटेशन देना चाहता हूं, आप आपकी नोट डाउन कर लेना। श्रेष्ठ कोटि का जड़ पदार्थ न भी छोड़ो केवलनान हो जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, श्रेष्ठ कोटि के जड़ पदार्थ का त्याग न भी करो केवलनान हो जाएगा, मगर अधम जीव का स्वीकार नहीं करोगे केवलनान 100% नहीं होगा। श्रेष्ठ कोटि के जीवों का त्याग नहीं भी करो, जड़ पदार्थ का त्याग नहीं भी करो, केवलनान हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती को आरिसा वन में केवलनान हो गया था, 6 खंड का मालिक था। चक्रवर्ती को केवलनान चक्रवर्ती अवस्था में हो गया, जड़ पदार्थ का त्याग नहीं करने पर भी। गद्दी पे बैठने वाले पृथ्वी चंद्र का केवलनान हो गया। हस्तमिलाप की क्रिया करते करते गुण सागर का केवलनान हो गया। एकासन करते करते कुरगुरु मुनि का केवलनान हो गया। रस्सी पे नृत्य करते करते इलायची कुमार का केवलनान हो गया। परमात्मा की पुष्प पूजा करते करते नागकेतु का केवलनान हो गया। मगर एक पालक के प्रति खंदक सूरी के मन में एक छोटा सा द्वेष रह गया, केवलनान रुक गया। अब तक चलने वाले प्रवचन के लिए मैं आपको 5 बात बताना चाहता हूं, यहां रुक जाना। नंबर 1, 5 चीज 2 बार करूंगा। नंबर 1, किसी के प्रति द्वेष का सबसे पहले थॉट्स आता है, मन में सोच, नालायक आदमी है। और यदि आपने थॉट्स को डिलीट नहीं कर दिया, वहां से यदि आप आगे नहीं निकले, रुक जा। मैं आज आपको एक बात बता, हर संसारी आत्मा परमात्मा बनने का रॉ मटेरियल है। हर संसारी आत्मा परमात्मा बनने का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। इसमें ही परमात्मा बनने वाले हैं। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में कचरा है और वही कचरा डालने के लिए आपके घर में डस्टबिन नहीं है, और कचरा डालने के लिए आप घर से बाहर गए, धर्मशाला में थे, धर्मशाला के कमरे में कचरा डालना था, कचरा डालने के लिए डस्टबिन नहीं था, और डस्टबिन कचरा लेकर के आप बाहर गए, और बाहर एक पत्थर था, और वही पत्थर पे तुमने कचरा डालने का प्रयास किया। उसी टाइम ट्रस्टी आया, ओ भाई खड़े रहना, क्यों, क्या हो गया? इस पत्थर को परमात्मा की मूर्ति के लिए पसंद किया गया है, आप डालेंगे कचरा, झटका लग जाएगा आपको। क्या बात करते हो? हाँ, 4 दिन के पहले इसी पत्थर को शिल्पी ने चॉइस किया है, और उसमें ही परमात्मा की मूर्ति का निर्माण होने जा रहा है। यार धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे बचा लिया, आशात ना होती। कहां पर परमात्मा नहीं बना है, अभी तो पत्थर है वो। तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, जिस पत्थर में से प्रतिमा पैदा होती है, वो पत्थर पे कचरा नहीं डाला जाता है, तो जिस आत्मा आने वाले दिनों में परमात्मा होने वाला है, उनके प्रति द्वेष कैसे रखा जाता है? व्हाट इज योर लॉजिक? पत्थर मांग की जीव मांग, पत्थर तो आपकी जड़ है, और ये तो खुद साक्षात परमात्मा का रॉ मटेरियल है, परमात्मा का रॉ मटेरियल। तो मैं आपको एक पूछना, 5 चीज बताना चाहता हूं। नंबर 1, थॉट, किसी के भी प्रति आपके मन में द्वेष का भाव आ जाए, डिलीट कर दो, ना बोल दो ये आगे मत चल रहा यार। यदि थॉट पे नहीं रुके तो सेकंड नंबर एक्शन। शायद आपको कुछ करने का मन होगा, इनके प्रति गाली दे देंगे, द्वेष हुआ ना, रुकेंगे नहीं, आप उनको 2-4 सुना देंगे। और सेकंड नंबर एक्शन, थर्ड नंबर मेमोरी, आन को दिमाग में रखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप कमेंट मत समझना। आपके परिवार में शादी का प्रश्न था, मैं जस्ट थोड़ा डाइवर्जन लेके बात करना चाहता हूं। आपके परिवार में शादी का प्रसंग
अभी आ रहा है। आपने पत्रिका निकाली एड्रेस सबको आमंत्रण देने के लिए, और एक नाम आपकी डायरी में लिखा था, आप इनको आमंत्रण देते थे, और पत्रिका के साथ आपके व्यवहार में कार्ड रहता है कि भोजन के लिए आप 2 को ही आना है या पूरे परिवार को आना है, ऑप्शन। और आप कार्ड जब अटैच करते थे तब आपको याद आ गया कि उनके घर में उसके बेटे की शादी थी, तब उसने सिर्फ अपने 2 को ही बुलाया था, हमें भी उनको 2 को ही बुलाना है, पूरे परिवार को नहीं बुलाना है। सच बोलो, व्हाई नॉट? उसके घर में शादी थी, सिर्फ उसने 2 को ही बुलाया था, माने हमें ही 2 को ही बुलाना है, सबको नहीं क्यों? मगर नंबर 1 थॉट, सेकंड एक्शन, थर्ड मेमोरी। ये वेर में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि मेमोरी को तुमने नहीं रोका फिर रिवेंज। चौथे नंबर में रिवेंज। नंबर 1 थॉट, सेकंड एक्शन, थर्ड मेमोरी, फोर्थ रिवेंज, और यदि तुम आगे निकल गए वहां भी तुम नहीं रुक पाए, 5 वायोलेंट। विचार, आचार, स्मरण, वैर और हिंसा। ये 5 स्टेप, शायद 5 में से हर चीज आपके जीवन में आप इंप्लीमेंट नहीं भी कर पाएंगे, मगर ये वहां तक पहुंचेगा निश्चित। नंबर 1 थॉट, वहां रुक जाओ, सेकंड एक्शन पे रुक जाओ, थर्ड मेमोरी पे रुक जाओ, फोर्थ रिवेंज पे रुक जाओ, और यदि रिवेंज पे नहीं रुके मे बी पॉसिबल वायलेंट आ सकता है। और उनको लेकर के आज आपके सामने 5 और बात करना चाहूंगा। पहले ये पक्का कर लो गुरुदेव, कभी कभी मेरे मन में भी भाव आता है, आप मुझे सिर्फ आउटपुट बताएंगे, ठीक है, आपके सामने मैं नहीं बैठा हूं और आपका एक्सप्रेशन में नहीं समझ पाऊंगा, मगर मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, किसी के गलत व्यवहार को स्टोरेज करके मुझे सिर्फ इतना बता दो, जब भी आपकी स्मृति में आता है वो व्यवहार, आप हैप्पीनेस महसूस करते हो या आप डिस्टर्ब हो जाते हो? मुझे इतना बताओ, जिस मेमोरी, जिस चीज को आप स्मृति पथ में लाते हो, वहां जब भी वो स्मृति पथ में किसी का कटु व्यवहार आता है, आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है या आपकी सैडनेस बढ़ जाती है? और मैं कहना चाहता हूं, यदि आपकी हैप्पीनेस नहीं बढ़ती है, सैडनेस बढ़ जाती है, फिर इस मेमोरी को सेव करने में जरूर क्या है? मैं एक बात बताऊं आपको, बरसों पहले बंबई के एक एरिया में एकदम शांति से सुन लेना, मैं फिर आपको 5 स्टेप की वो बात करना चाहता हूं जिसको आप आज से ही इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल सुन लो, लाइव एग्जाम्पल। करीबन 35 साल 40 साल पहले की बात, इसी मुंबई में किसी सबर्बन में मेरा प्रवचन रात का था, पुरुषों के बीच में, और प्रवचन में मेरा एक सब्जेक्ट था, आपने जो छोड़ा उनके आप मालिक बन गए, जो रखा उनके आप गुलाम बन गए। रिपीट, आपने जो छोड़ दिया आप इनके मालिक, जो पकड़ के रखा वो इनके गुलाम। 1 घंटे तक प्रवचन में ये बात बराबर चलाई, सामने से डिबेट भी हुई। आपको मालूम होगा कि शेयर पैसा कितना भी गिनता है मगर छोड़ नहीं सकता है, और जो बैंक में पैसा लेने के लिए गया वो छोड़ भी सकता है क्योंकि मालिक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप मालिक किसको बोलते हो? रखने वाले को मालिक कि छोड़ने वाले को मालिक? हमने संसार छोड़ दिया, इसका कारण था हम संसार के मालिक है। जो छोड़ दिया वो मालिक, जो रखा वो गुलाम। और एक ऐसी स्थिति में प्रवचन सुनने के बाद लड़का प्रवचन से बाहर निकला, उसके दिमाग में जो बात चली वो 4 दिन के बाद मेरे पास जब आया तब मैं हैरान था। माना साहब वो प्रवचन आपका सुना, 10 बजे प्रवचन खत्म हो गया, घर पे जाते जाते महाराज साहब ना मालूम जो अंदर महसूस किया मेरे बड़े भाई ने,
मेरे पिताजी शांत हुए तो विरासत में विल में लिख के गए थे, उपस्थिति में मुझे बोल के गए थे, बड़े भाई को, छोटे भाई को ये घर का इस कमरा छोटे भाई को दे देना। महाराज साहब, पिताजी के सामने बड़े भाई ने सब कमिटमेंट किया था, और 2 महीने के बाद पिताजी ने शांत होने के बाद बड़े भाई ने मेरे से आके बोल दिया, इस कमरे में रहना है तो रहना, बाहर निकल जाना, कमरा मेरा ही रहेगा। बड़े भाई, पिताजी बात फाइनल समझ लेना। पिताजी को मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि पिताजी की मौत में बिगाड़ना नहीं चाहता था, बाकी कमरा मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, पिताजी की बात अभी करना ही नहीं। और महाराज साहब, दिमाग गर्म हो गया मेरा। अपने पार्टनर के साथ किया हुआ वादा फेल करना लगा मेरे बाप के सामने, और अंतिम समय में बड़े भाई आपको दिखा दूंगा, हो सके वो कर ले। और महाराज साहब कोर्ट में गया। महाराज साहब, मेरा भी फ्रेंड सर्कल था, उसने बता दिया कि बड़े भाई को दिखा दो। समझता क्या है उनके मन में, सब तेरे नाम पे, तेरी बातें तो बड़े भाई की औकात ये, वो पोजीशन रख करके बैठ जाता है। और गुरुदेव सच बताऊं, 3 साल से ये केस चल रहा है। बड़े भाई लड़ने के मूड में, मैं भी लड़ने के मूड में, हम एक ही कमरे में रहने के बाद 2 भाई के बीच में बोलना बंद है। कल गुरुदेव, परसों 3 दिन के पहले आपका प्रवचन सुन के जा रहा था, दिमाग में आया, गुरुदेव ने यही कैलकुलेशन बता दिया, जो छोड़ देता है वो मालिक है, मैं क्यों न छोड़ दूं, मेरा ही राइट है, मैं क्यों न छोड़ दूं। और गुरुदेव इतना स्ट्रगल चला, माइंड बोलता है पकड़ के रखना, कॉन्शियस बोलता है छोड़ देना, स्ट्रगल के बीच में गुरुदेव आप जीत गए। रात को 11 बजे घर पे गया, पत्नी सोई नहीं थी। मैंने पत्नी को कहा, आज गुरुदेव के प्रवचन में गया था और गुरुदेव ने पूरा ये सब्जेक्ट सुना दिया है। महाराज साहब, लाखों जन्म की साधना होगी, ऐसी धर्म पत्नी पाया। मैंने उनको कहा कि ये प्रवचन सुनने के बाद मेरे मन में भाव आया है कि बड़े भाई को बोल दी, इस कमरा आप ही रखो, तेरा क्या कहना है। पत्नी ने बोला, मैं भी यही कहती हूं। और गुरुदेव, मैंने इतना ही कहा। सब उठने के बाद सबसे पहले बड़े भाई को बुला करके बोल दूंगा, भाई ये कमरा आपके नाम पर। महाराज साहब, मेरी धर्म पत्नी ने जो शब्द किया ना, वो कमाल का शब्द था। आपके मन में भाव आया, उनकी मैं सराहना करती हूं, मगर एक काम करो, सोच कभी भी बदल सकती है। सुबह उठने के बाद बड़े भाई को ये बोलना, इससे बेटर है अभी बड़े भाई को बोल दो। 11:30 बजे बड़े भाई सोए हैं, कुछ भी हो, देना है तो अभी दे दो। गुरुदेव, 3 साल से जिस भाई से एक शब्द बोलना नहीं हुआ था, તમારી ભાષામાં કહું, પશુ અબોલ છે, માણસ અબોલા લે છે। પશુ તો બધા અબોલ છે, બિચારા બોલી શકતા નથી, માણસ અબોલા લઈ લે છે। 3 साल से गुरुदेव भाई के साथ बोलना बंद था, और भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कौन? मैं हूं। क्या काम है? बड़े भाई दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा, विनती करना चाहता हूं, दरवाजा खोलो। ना बोल दिया ना, नहीं खुलेगा। गुरुदेव 4 बार दरवाजा खटखटाया। बड़े भाई 2 मिनट का काम है, दरवाजा खोल दो। और महाराज साहब, बड़े भाई के शब्द, रेल की पटरी मिलती है कि नहीं, वहां जाके सुसाइड कर दे, क्या दरवाजा खोलना है, ये शब्द गुरुदेव अंदर से। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम लिया। बड़े भाई कुछ भी बोले, आज पीछे मत हटना, आज उनकी आवाज को टॉप प्रायोरिटी मत देना। बस हमने तय किया, क्षमा मांग लेंगे और कमरा छोड़ देंगे। महाराज साहब, ये आवाज
हरामखोर, आग मिलती है कि नहीं, जल जा या तो पटरी के नीचे जा, और नहीं मिलते तो जहर की बोतल ले ले, दरवाजा क्यों खटखटाता है? भाई सब कुछ कर लूंगा। आपको मिलने के बाद आप बोलेंगे मैं रेल की पटरी के नीचे में और मेरी पत्नी सो जाएंगे, जहर पी लेंगे, अग्नि स्नान कर लेंगे, 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो। सच बताऊं, वो लड़का रो रहा था। मैंने बोला दोस्त, तेरे पराक्रम को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। गुरुदेव एंट्री खत्म करने का माहौल था पक्का। ये रिएक्शन, और दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला भाई का चेहरा, भाभी खड़ी हो गई थी, और गुरुदेव कुछ बोले बिना दौड़ा, भाई को चिपक के रोने लगा, गले लगा दिया। भाई ये कमरा नहीं मिलेगा तो चलेगा, आपके हृदय में मुझे स्थान दे दो। ये कमरा आएगा मेरे साथ नहीं आएगा, मगर भाई आप ही पिताजी के स्थान पे गुरुदेव, चमत्कार। भाई सोच नहीं सकता है हुआ क्या तुझे, क्या बात है। अभी गुरुदेव के प्रवचन से आ रहा हूं, और गुरुदेव ने एक ही बात बताई है, जो छोड़ सकता है वो मालिक है। भाई आज नहीं, आपने मेरे साथ कुछ भी किया, मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता हूं। आपका छोटा भाई हूं, मान लो तो छोटा बेटा हूं, आपके हृदय में मुझे स्थान दो। आप बोलेंगे तो इस घर के कमरे के कोने में रह जाऊंगा, आज से कैश विड्रॉ करता हूं, मगर भाई माफ करो। और गुरुदेव आप मुनि हो, आपने वो दृश्य नहीं देखा होगा, मेरा भाई चिपक के रोने लगा और घर की दीवार रो रही थी। मरने के बाद स्वर्ग क्या होता है मालूम नहीं गुरुदेव, वो घर उस दिन रात को 12 बजे स्वर्ग बन गया था। और बड़े भाई ने मुझे बता दिया, भाई अपराध मेरा है, पिताजी के सामने मैंने कमिटमेंट कर दिया था, फिर भी मैं गलतफहमी से ये कमरा मैंने कर दिया था। मैं भाई इतना ही कहना चाहता हूं, तू इतना कहता है ये कमरा आप रख दो, मैं तुझे इतना कहना चाहता हूं, ये घर तेरे नाम पे मैं कर देता हूं। गुरुदेव हम दोनों की आंख में आंसू, और मेरी आंख में आंसू देख करके गुरुदेव मेरी पत्नी भाभी को चिपक कर रहने लगी, भाभी आप मेरी मां हो। सिर्फ संवत्सरी का प्रतीक मान के चिल्लाते रहेंगे, सबको मिच्छा दूंगा। एक व्यक्ति तुम्हारे जिनमें यदि ऐसी है, कर दो पराक्रम, छोड़ दो तुम्हारे ईगो को। वो लड़का मुझे बोलने लगा, गुरुदेव भाई और भाभी का जो प्यार मिला है 3 दिन से, 3 साल से कोर्ट में जाकर के गुरुदेव जो कुछ नहीं हुआ, भगवान महावीर के बच्चन ने सब कुछ समझा दिया, सब कुछ। आपके साथ किसी ने ऐसी तो बदतमीजी नहीं की है। सारे जगत के जीवन से क्षमा मांगने की बात फिर करना। 2-5 लोग ऐसे कि जिनके प्रति आपके मन में रिवेंज का भाव है, वो चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपका माँ हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे कोई नजदीक वाला, उनको आपको लगता है कि उनको मैं दिखा दूंगा। कई लोग मुझे पास आकर के बोलते गुरुदेव मर जाऊंगा मगर चूकूंगा नहीं, छोड़ो ये मरने की बात, तबाह हो जाएगी जिंदगी तुम्हारी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा आज आपको, तत्व ज्ञान की डेफिनेशन, राग कभी अनंत काल साथ में नहीं चलता है, द्वेष अनंत काल साथ में चलेगा। किसी निश्चित जड़ पदार्थ के प्रति किया हुआ राग अनंत काल तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा। चाहे तुम्हारी मर्सिडीज गाड़ी हो, मर्सिडीज गाड़ी अगले जन्म में तुम्हारे साथ नहीं आएगी, मगर किसी जीवों के प्रति द्वेष किया वो किसी भी फॉर्म में तुम्हारे साथ आएगा। तुम बेटे बनेंगे वो बाप बनेगा, तुम पत्नी बनेंगे वो पति बनेंगे, तुम शिष्य बनेंगे वो गुरु बनेगा, तुम राजा बनेंगे वो नौकर बनेगा, और खून करते रहेगा। अग्नि शर्मा का द्वेष अनंत काल तक चलने वाला है। आंख बंद होने के बाद सब कुछ तुम यहां छोड़ के चले जाने वाले, किसी के प्रति द्वेष। मैं रियली कहना चाहता हूं, इस प्रवादी राज परिवेशन की एक समापना करनी है तो झुक जाओ एक बार। और सच बताऊं, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको एक आएगी, इफ आई एम राइट, यदि मैं सच्चा हूं तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं, छोड़ दो ये पाप।
मैंने 3 बात साधर्मी भक्ति में बताई, आदर्श, आलंबन और आधार। चैत्य परिपाटी में मैंने 3 बात बताई, पुण्याकर्षण, गुणाकर्षण, ऋणाकर्षण। अठम में मैंने 3 बात बताई, आर संज्ञा, हार पर्याप्ति, हार परिस। मैं आपको क्षमापना में 3 बात बताना चाहता हूं, आवेश, आसक्ति और अहंकार। तीन को डिलीट कर दो। पालीताना के 4000 सीढ़ी चढ़ना आसान है तुम्हारे लिए। तुम नागपुर हो, रायपुर हो, बंबई हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो कि कहीं भी हो, और कार्तिक पूनम पालीताना जाने के लिए आपके पास समय भी है, संपत्ति है, सब कुछ है। 5000 रुपये का खर्च करके पालीताना जाना है आसान। पालीताना की 4000 सीढ़ी चढ़ जाना आसान। पालीताना के लिए 3, 4, 5 दिन निकालना आसान। मैं रिपीट करना चाहता हूं, 5 दिन, 5000 रुपया और 5 सीढ़ी, 5000 सीढ़ी वो चढ़ जाना आसान है। मगर आपकी जिसके साथ अनबनी है ना, वो करीबन में भी पॉसिबल आपके 5 दीवार के बाजू में ही रहता है। 5 ही कदम आपको चढ़ना है और 5 ही मिनट के लिए झुक जाना है। मैं बोला पालीताना 2 दिन के बाद जाना, पहले उनके घर पे जाकर के एक बार चरण में झुक के क्षमा कर देना। और मैं तो ये कहूंगा, पालीताना भी जाना इसके लिए ही है कि जीवों के प्रति तुम्हारा प्रेम बन जाए। मैं बताऊं, उदारता के में हम तैयार है, मगर क्षमापना में हम तैयार नहीं है। आप ये बोलो गुरुदेव मेरी सब कुछ ताकत है, मगर ये मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, ये छोड़ना ही पड़ेगा। और मैंने कल बताया, फिर से बताऊं, 5 महाव्रत में प्रथम महाव्रत हमारी प्रवर्तन है। 5 महाव्रत में प्रथम व्रत अहिंसा का है। 5 कर्तव्य में प्रथम कर्तव्य हमारी प्रवर्तन है। तो पूरे पर्वाधिराज में 8वां दिन, 7 दिन 8वें दिन की तैयारी के लिए है, और 8वां दिन की तैयारी सिर्फ और सिर्फ क्षमापना के लिए है। माने पर्वाधिराज पर्यूषण सर्कल है, क्षमापना सेंटर है। यदि आपने सब कुछ कर दिया और सिर्फ इतना ही आपने छोड़ दिया, सेंटर को छोड़ दिया, तुम्हारे सर्कल की कोई लंबी कीमत नहीं है। और तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं बताऊं, 1 साल में 1 भी रुपये का दान नहीं करे तो भी तुम जिन शासन में रह पाएंगे। आप बड़ी बड़ी गंभीरता से सुन लेना, 1 साल में 1 रुपये का भी दान नहीं किया फिर भी तुम जिन शासन में रह पाएंगे। मगर 1 साल के बाद तुमने क्षमापना नहीं कर दी, अपने आप से जिन शासन से बाहर हो जाएंगे। दान नहीं करने वाला जिन शासन में रह सकता है, क्षमा नहीं करने वाला जिन शासन में 100% निकल जाता है। आज का प्रवचन 10 बजे समाप्त होने के पहले उसी टाइम, डोंट डिले। वो धर्मपत्नी ने बात की थी ने, वो सही की थी कि सुबह होते होते मे भी पॉसिबल आपकी सोच बदल जाए अभी ही। आज यदि आपको ये प्रवचन छू गया और आपको लगता है गुरुदेव हिम्मत करके चाहे वो गाली देगा, कुछ भी देगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं। मैं एक बार बताऊं, मेरी किताब प्रेमनी मीठी नजर झेर जारी नितरी जाए छे, 2000 साल में एक किताब, वो किताब का विमोचन हुआ था पंकज सोसाइटी में, किताब का विमोचन हुआ था बारडोली में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो किताब की मैंने ओपन बुक एग्जाम रखी थी। वो साबरमती की एक बहन, ओपन बुक एग्जाम में सबसे पहला नंबर इनका आया था, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो बहन ने लिखा था, मैंने बहन को बुलाया था, मैंने बोला बहन आपने जो लिखा सही है, हमारा सब बिल्कुल सही। मेरी किताब पंकज सोसाइटी में शिविर में लेकर के एक लड़का गया था, लड़का तो पुरुष था, किताब तो बहन के लिए लिखी थी, मगर वो लेके गया, रात को सोया था, और रात को 3 बजे उसको किसी की रोने की आवाज आई, खड़ा हो गया, खुद की पत्नी रो रही थी। क्या हुआ? और मानस से मैंने देखा वो किताब इनके हाथ में थी।
पत्नी ने कहा कि रात को नींद नहीं आती थी, मैंने कबाट देखा, कबाट में ये किताब थी तो लगा टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ूं। गुरुदेव किताब क्या पढ़ी मैंने? मेरी सास को गुरुदेव इस साबरमती में बाल पकड़ करके, बाल खींच करके मैंने कमरे से बाहर निकाल दी थी, रोड पे डाल दी थी। तब से सास गुरुदेव कच्छ में चली गई है, इनके मायके। 4 साल से हमारा बोलने का बंद था गुरुदेव। और आपने ये किताब लिखी है सास और बहू पर। पूरा का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने गया। मैंने सास को कहा था कि 20 घर में तेरी अर्थी निकले तभी आना, बाकी मत आना। और गुरुदेव मेरे पति को मैंने बोल दिया इस किताब पढ़ने के बाद, जब तक मां को सम्मान के साथ इस घर में वापस नहीं लाऊंगी तब तक 24 उपवास आपसे। गुरुदेव पति ने बहुत समझाया, 24 उपवास नहीं, वो ये पाप का प्रायश्चित गुरुदेव जब देंगे तब, मगर 24 उपवास के बिना ये पाप साफ नहीं होगा। और गुरुदेव तीसरे 24 उपवास के दिन मां को मिलने के लिए कच्छ गए। दरवाजा खटखटाया, मां ने खोला, मां, चीख निकल गई मुझसे, यहां मारने के लिए आई हूं। मां मारने के लिए नहीं आई हूं, क्षमा करने के लिए आई हूं। और मानस साहब मां को भरोसा नहीं बैठा। नतमस्तक होकर के मेरे पति ने, उनके बेटे ने कहा, मां ये किताब पढ़ने के बाद ये इनका पश्चाताप हुआ है, ये तेरी पत्नी ने मुझे क्या सब कुछ किया होगा। मां तू आखिर मां है, मेरी मां है, उनकी भी मां बन जा और आशीर्वाद दे। महाराज साहब, जिस मां को बाल खींच के मैंने रोड पे फेंक दी थी और तेरी अर्थी ने तब ही घर में आऊंगी, ऐसा कहने वाली मैं 4 24 उपवास करने के मां को घर पे लेके आई और 5वें दिन मां के हाथ से मैंने पालना किया। मैं कहना चाहता हूं, कब तक? यदि एक समापना नहीं करने से, मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान की पूजा नहीं करो, जिन शासन में रह पाएंगे, 1 रुपये का डोनेशन न दो तो भी तुम रह पाएंगे, मगर किसी के साथ अनबनी हो चुकी और उनके प्रति द्वेष की एंट्री तुमने खत्म नहीं कर दी, तुम्हारा जिन शासन में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा। आज ही निकल जाना। पैर भारी हो जाए तो होने दो, मन भारी हो जाए तो आवेश, आसक्ति और अहंकार 3 की छाती पर पैर रख दो और एक बार निकल जाओ। तो आज यदि आप ये पराक्रम करना चाहते हो तो मैं 5 बात अभी गंभीरता से आपके सामने रखना चाहता हूं। चेक कर लेना, अकेले क्रोध के लिए नहीं है, किसी भी पाप को छोड़ने के लिए आपके पास आज आपके सामने 5 स्टेप दिखाना चाहता हूं, ताकि यूनिवर्सल पाप, यूनिवर्सल स्टेप है, आपको काम लगेगा। नंबर 1, आपने सिगरेट शुरू कर दी, आपने वाइन शुरू कर दिया, आपने रात्रि भोजन शुरू कर दिया, आपने प्याज आलू शुरू कर दिया, आपने गाली बोलना, इट वॉज द रियली बिगिनिंग, फर्स्ट स्टेप। तो पहले नंबर का स्टेप है सहज साध्य, इजी पॉसिबल। पांच स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं। आप आपके पाप को चेक करते रहना, किस कैटेगरी में मैंने पाप को आगे बढ़ने दिया है। पहली सिगरेट, पहली गाली, पहली प्याली, पहली बार क्लब में जुगाड़, पहली बार वेश्या के पास, पहली बार माँ के सामने बोलना, पहली बार पिताजी का मुंह बंद कर देना, पहली बार भाई के साथ कुछ गलत करना, पहली बार बिजनेस में चीटिंग करना। इजी पॉसिबल कम बैक। बॉम्बे में जो रहते हैं उनको मैं पूछा, बॉम्बे में जो रहते हैं ना, अभी बॉम्बे में लोकल ट्रेन बंद है, मगर बम्बई की मानसिकता बताऊं, कभी कभी ट्रेन चलती है ना तो चर्चगेट से लेकर के विरार तक कड़क चेकिंग रहता है, कभी फुल चेकिंग। और चर्चगेट में जब बैठता है ना आदमी, तब उनको पता चलता है बाजू वाले से, यार आज बहुत चेकिंग है, आज खुदा बख्श कोई छूटने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत आज बचा नहीं पाएगी यार, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे के सब बराबर है। और
आज पकड़े और बात हुई तो मेरे साथ तुम थे बिन टिकट, चर्च गेट ही बैठे, पहला स्टॉप है मरीन ड्राइव। सच बताओ क्या होता है? और आपने पूछ ले यार विराट तक नहीं, धाणु तक। चाहे किसी का इनकम टैक्स ऑफिसर को तूने बना दिया होगा, आज कुछ नहीं होगा, आज पेनल्टी भरना है। उसने बोला विराट जाना है मुझे यार, जहां भी जाना है, आज छूटेगा नहीं। और सच बताओ तुम खानदान होते हो तो क्या करते हो मालूम है? खानदान हो तो आप क्या करते हो? चर्च गेट में बैठे सीधे मरीन ड्राइव पे उतर जाते हो और टीसी को बोलते हो एक स्टेशन आया हूं बिन टिकट, पेनल्टी लगा दे और टिकट दे दे विराट की। आपको मालूम है ना, क्योंकि चन्नी रोड, चर्च गेट और मरीन ड्राइव में पेनल्टी बहुत कम लगेगी, आखिर विराट में पेनल्टी भरना, इससे तो बेटर है कि पहले भर दो। तो क्या हुआ, पहले ही स्टेशन पे तुमने कबूल कर दिया सहज साध्य। इट वॉज द फर्स्ट स्टॉप, पहली गाली, पहली बार ब्लू फिल्म, पहली बार वाइन का ग्लास, पहली बार चीटिंग, सहज साध्य कम बैक। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, दर्पण पे थोड़ी धूल लगी है ना, आपको वो धूल को साफ करना है, सहज साध्य, बस इतना कर दिया, धूल गई, कोई ज्यादा चिंता नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई भी पाप यदि पहला ही शुरू हो चुका है, प्लीज रुका देना उनको। और सच बताओ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले नंबर का स्टेप है सहज साध्य। चाहे मैं मेरे मुनि जीवन की बात करूंगा, ये मुनि जीवन लिया तब से कोई पाप प्रमाद नहीं था, मगर कई प्रमाद शुरू में शुरू हो गया और गुरुदेव ने लाल आंख करके उनको रोक दिया, पूरा जीवन बच गया। आज आपने इंग्लिश में वो शब्द सुना होगा, इट इज इजी टू स्पीक ए लाई बट नॉट इजी टू स्पीक ओनली ए लाई। झूठ बोलना आसान है, मगर एक ही झूठ बोल के रुक जाना करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 1 सहज साध्य। नंबर 2 स्मृति साध्य। सहज साध्य के साथ स्मृति साध्य। स्मृति माने आपको कोई याद कराने वाला मिलता है। कहाँ जाता है? होटल में। आज मालूम नहीं, प्रवादी राज परिवेशन का दिन है, आप गए थे, मगर सिर्फ आपको याद कराने का काम था और आप यार अच्छा किया, याद कराया तूने। सहज साध्य नहीं है। मैं रिपीट करूं, अपने आप से वापस निकल जाए वो सहज साध्य, और दूसरा याद करावे तब रुकने का मन है वो स्मृति साध्य। आप आपसे नहीं रुकेंगे। और आपकी भाषा में मैं बताऊं, हमारे वहां गलत से रोकने के लिए भगवान महावीर ने जो 4 स्टेप दिए, उसमें सबसे पहला स्टेप है सारणा, माने याद कराना। मुझे मालूम नहीं, तूने भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत सुना, तुम्हें शायद लगेगा ये कौन से जमाने की बात है, मगर आपको मालूम नहीं, भरत चक्रवर्ती ने 10 आदमी ऐसे पेड रखे थे, पेड पैसा दे के रखे थे कि मुझे याद कराना यार, कि कहीं मैं चक्रवर्ती जीवन में चूक न जाऊं। भरत चक्रवर्ती ने 10 पेड आदमी को रोका था सिर्फ याद कराने के लिए, जीतो भवान महान महान। हे भरत चक्रवर्ती, राग और द्वेष तेरे पे हेवी होते जा रहे हैं, उससे तू हारना मत, उसको जिता देना, तू इनसे जीत चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भरत चक्रवर्ती ने 10 आदमी ऐसे पेड रखे थे, तुमने कोई रखे यार? याद करा देना, याद मैं पूछना चाहता हूं, रखे कोई? 10 आदमी पेड, बिना पेड भी तुम्हें कोई याद करा था, धन्यवाद देते हो? पूरी जिंदगी भर तक भरत चक्रवर्ती ने 10 आदमी रखे थे, जीतो भगवान महान महान, ये कहने के लिए स्मृति साध्य था। आपका एक भी पाप ऐसा देखो जो स्मृति साध्य हो, याद किया और तुम कम बैक, नहीं गुरुदेव अच्छा किया। सहज साध्य, फिर स्मृति साध्य।
बहुत कुछ ऐसी चीज है कि जिसको आप मेमोरी में लाएंगे तो आपको पता चलेगा। बस मेरे जीवन में कई चीज ऐसी बनी कि जहां गुरुदेव ने याद कराया था, याद नहीं था, और ऐसे में आगे निकल गया था। गुरुदेव ने कहा नहीं। सेकंड नंबर का स्टेप है स्मृति साध्य, थर्ड नंबर का स्टेप है अल्प कष्ट साध्य। अल्प कष्ट साध्य माने थोड़ी दिक्कत आती है, अल्प माने मामूली, स्मृति साध्य नहीं। थर्ड स्टेप में थोड़ा आगे निकल चुका है, थोड़ी मुश्किल आती है। गुरुदेव आपने बोला कि प्रभादी राज के 8 दिन रात्रि भोजन नहीं करना, गुरुदेव थोड़ा टफ लगता है, लगेगा, मगर फिर भी मैं बताना चाह, अल्प कष्ट साध्य थोड़े तिम हेवी हो गए, बात आसान बन जाएगी। कष्ट होगा मगर इतना टेंशन आपको नहीं रहेगा, मामूली बात में आप निकल जाएंगे। आप नहीं सोचेंगे। वर्षों पहले सौराष्ट्र में एक लड़का मुझे मिला था, गुरुदेव छरी पालित यात्रा संघ निकालना चाहता हूं, निकलता ही नहीं। बोला क्या हुआ? कुछ ना कुछ महाराज साहब ना मालूम क्या होता है, समझ में नहीं आता, कुछ न कुछ व्यवधान आ जाता है। मैंने बोला निकालना पक्का है? अरे गुरुदेव झूठ थोड़ा बोलता हूँ, निकालना इसलिए तो आपके पास में आया हूं। तो मैंने एक काम कर, चाय पीता है? गुरुदेव छरी पालित यात्रा से मैं चाय कहाँ आई? मैं बोला बहुत टेक्निक है मेरे पास, चाय पीता ही क्या? उसने बोला पीता हूँ। मैं बोला एक काम कर, नशा है? गुरुदेव भारी नशा। मैं तमने पूछे लो, साचो बोलो, चा गरम जो है गुरु के बाद जो गरम के ठंडा? चा गरम हो तो तमने नशो चढ़े, गुरु तमने केवा જોઈએ, ठंडा के गरम? नहीं, एकदम ठंडा। आखी दुनिया ऊपर थी नीचे था, पर गुरुदेव बिल्कुल गर्म ना था तो। और उसने कहा कि गुरुदेव आप भी कमाल में छरी पालित संघ की बात करते हो, आप चाय की बात करते हो। मैं बोला सोच के बोलता हूँ, बहुत टेक्निक का पता है मुझे। गुरुदेव चाय गरम चाहिए, कड़क चाहिए। मतलब एक काम कर, जब तक छरी पालित संघ नहीं निकले तब तक ठंडी चाय पीना, ये नियम ले ले। सच बताऊं, उनका चेहरा ऐसा लगा जैसे मैंने 1 करोड़ का डोनेशन की बात रख दी। गुरुदेव ठंडी माने? हाँ। कब? मैं बोला पूरे दिन। कब नहीं, जब भी चाय पीने का मन हो ठंडी पीना। रू एक दिन में 5 कप पीता था, 5 बार। वो बोला गुरुदेव दे दो नियम, तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, तब कभी रूबरू मिलेंगे, मैं अभी इनका नाम बता दूंगा। 10 दिन का नियम नहीं मेरा। उसने बोला गुरुदेव कोई टाइम लिमिट? टाइम लिमिट नहीं, छरी पालित यात्रा संघ जब तक नहीं निकले तब तक चाय ठंडी पी लेना। आप विश्वास नहीं कर रहे, 7वें दिन छरी पालित संघ निकल गया। 7वें दिन पुराना अंतराय सब टूट गए उनके। अल्प कष्ट साध्य, बस थोड़ी दिक्कत। सहज साध्य, स्मृति साध्य, किसी के साथ क्षमापना करनी है, चाहे आपकी ही पत्नी है, आपका ही भाई है, आपके ही घर का नौकर है, जिसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट टूट गया था, थोड़ी दिक्कत। अल्प कष्ट साध्य, गुरुदेव निश्चित तौर से माफी मांग लूंगा। सहज साध्य, नंबर 2 स्मृति साध्य, नंबर 3 अल्प कष्ट साध्य, नंबर 4 तीव्र कष्ट साध्य। मोस्ट डिफिकल्ट, भारी पड़ जाएगा। गुरुदेव आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी गुरुदेव मेरे लिए। होगा कि नहीं गुरुदेव मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव। और सच बताओ, मैंने ऐसे लोग देखे जो क्षमा मांगने के लिए उनके घर पे गए थे, दरवाजा बंदा वापिस आ गया। उनके घर तक मैंने भेज दिया था, मगर वहां जाकर उसको लगा नहीं अपना काम नहीं है, यदि वो झुकेगा ही नहीं, झुकना ही नहीं तय है। और गुरुदेव बदमाशी उसने के लिए मैं क्यों मांगू, मेरे मित्र के बीच में क्या जवाब दूं, मेरी पत्नी को क्या, जो मायके चली गई है वो बोलेगी कि तुमने जानबूझ करके क्या किया। नहीं गुरुदेव, मेरे से नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, घर के दरवाजे तक से वापिस आ गया। तीव्र कष्ट साध्य माने हिम्मत करके भी आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, नहीं खोले तो दरवाजा आपको तोड़ना पड़ेगा।
क्षमापना का कर्तव्य तुम इतना लाइटली मत लेना प्लीज। प्रत्येक खामनेनम अभूट्यम यभिंदर संवत्सरियम खाम्यम 12 मासाणम 24 पखाणम 360 राय दियाणम, सब याद करते हैं। 12 महीना 24 पक्ष 360 रात और दिन, किसी के भी साथ जंग किंची अपत्यम परपत्यम, जोर से बोला, मारामारी की नहीं, जोर से बोला, मन को चुभाया, दिल को हर्ट किया, सभी के साथ तुब्बे जाना हम न जाना मी। आपको अबूटिया का अर्थ मालूम नहीं तो मैं बताऊं, तुब्बे जाना हम न जाना मी। मुझे पता नहीं कि मैंने आपका दिल दुबाया है, मगर तुम्हें पता है कि मेरा दिल दुबा है। खैर, आज आपके सामने मिच्छामिदुक्कड़म मांगता हूं। आपको मालूम है तो बताऊं, संवत्सरी का ये सूत्र आने के पहले सबके साथ क्षमापना करनी है। ये सूत्र बोलने के बाद नहीं, आने के पहले। वो टाइम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि सबके साथ आपकी क्षमापना हो गई, चौपड़े क्लियर हो जाएंगे। सहज साध्य, स्मृति साध्य, अल्प कष्ट साध्य, तीव्र कष्ट साध्य, और 5वें नंबर में असाध्य। असाध्य 4 स्टेज का कैंसर, नो रिवर्सिबल। आपने वहां तक लेके चले गए, बस अभी कोई बाकी आने का चांस नहीं बचा। और ये असाध्य तब बनेगा सामने। और एक बार बताना चाहता हूं, क्षमापना के लिए जो बात निकली तो आपको बताना चाहता हूं, जो वह समय तत्सत थी आराणा, जो नो वह समय तत्सत थी आराणा। आप ये बोलेंगे गुरुदेव मैं तो एंट्री क्लियर कर देना चाहता हूं, मगर वो क्षमा नहीं करे तो वो प्रश्न उनका है। आपने एंट्री क्लियर कर दी, आप आराधक। जो वह समय तत्सत थी आराणा, जो क्षमापना कर देता है वो आराधक है, जो क्षमापना नहीं करता है वो विराधक है। माने वन साइड। सामने वाला आपको झुके या न झुके, क्षमापना करे या न करे, क्षमा दे या न दे, मगर आप एक बार क्षमा दे देना। एक बार हिम्मत करके तुम निकल जाओ घर से बाहर। और मैं कहना चाहूंगा 8 दिन में यदि उनका घर दूर है तो कम से कम आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। उनके घर पे रूबरू नहीं जा सकते तो उनसे बात भी कर सकते हो। दोस्त, गुरुदेव ने आज सुनाया है, कभी भी घर पे आ पाऊंगा तो आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो आपको मालूम है थाना में जुगराज जी है। थाना में जुगराज जी नाम के सुश्रावक के आज भी। मैं हैरान, 74 की एज और 53 साल के दीक्षा प्रिय में ऐसा सुश्रावक न देखा है। भगवान करे आगे कोई देखने को मिले। 2 साल के पहले बड़नगर में मिलने के लिए आए मुझे। मैंने बोला जुगराज जी अभी क्यों? महाराज साहब आई एम नाउ 62 अबाउट। कभी भी जिंदगी समाप्त हो सकती है महाराज साहब। बहुत सोचने के बाद मैंने बोला कि ये जिंदगी समाप्त होने के पहले सभी के साथ किसी के प्रति एंट्री गलत हो चुकी, उनको समाप्त कर दूं। आप एक बार उनको मिल लेना, बंबई में हो तो जुगराज जी को थाना में मिल लेना, जिसने अपने घर का नाम रखा है जिन वचन प्रेमी। अपने घर का नाम जिसने जिन वचन प्रेमी रखा है, और अपने घर का जब उसने उद्घाटन किया तब करीबन 110 मुमुक्षु का वर्षीदान का भरघोड़ा, सकल श्री संघ का स्वामी वात्सल्य, और अपने घर का नाम जिन वचन प्रेमी इसलिए रखा है कि कभी भी मुनि भगवान कोई भी आ जाए, पूरा परिवार प्रवचन सुनने के लिए आ जाए। जिन वचन प्रेमी घर का नाम, अपने घर का उद्घाटन रखा था। करीबन 25 से 30 लाख रुपए का जिसने खर्च किया, वो जुगराज जी मेरे पास आए थे और आपने मुझे बता दिया। मैंने बोला अभी क्यों? मैंने सब बहुत सोचा, बिजनेस बड़ा था और बड़े बिजनेस में हमारे से कई लोगों के साथ छोटी बड़ी अनबनी हो चुकी थी। और मैंने आप सबके प्रवचन में सुना कि क्षमापना नहीं किया तो हम जिन शासन से बाहर हो जाएंगे। गुरुदेव कागज निकाला, नोट निकाली, नोट डाउन किया,
किन किन लोगों के साथ मेरी अनबनी हो चुकी है, थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा। और गुरुदेव सबका मैंने नाम लिखा, बेंगलोर, कलकत्ता, कोयम्बतूर, हुबली, मद्रास, कोल्हापुर, सांगली, हर जगह बिजनेस लंबा है गुरुदेव। सब होकर के 1500 नाम निकले, 1500 नाम के जिनके साथ मेरी अनबनी हो चुकी थी। अभी आप सुन लेना गुरुदेव, मैंने ठान ली सबके घर पे जाकर के माफी मांग लूंगा, 1500 के घर पे। और गुरुदेव हर एक के घर में जाने के पहले जिसके साथ मेरी 100% अनबनी बनी थी ना, उसके वहां मैंने बेस्ता करने का तय कर दिया। उनके वहां भोजन ले लूंगा, ब्यास्ता उनके घर पे करूंगा। और गुरुदेव मैंने मिच्छामि दुक्कड़म किट बनाई है, किट मेरे सामने रखी, उपकरण, पूजा के उपकरण, सामयिक उपकरण, बेटका, मुपत्ती, किताब और एक मिठाई का पैकेट। गुरुदेव करीबन 2000 रुपये की किट, ऐसी 1500 किट। सभी के घर में जाकर के मिच्छामि दुक्कड़म मांगना, उनके पैर में झुक जाना। और जिसके साथ बहुत अनबनी बन चुकी है उनके पैर में झुक करके उनके घर पे बोलना, आज ब्यास्ता तेरे घर पे ही करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जुगरा जी बड़नगर में 2 साल पहले मिले थे, तब मैंने पूछा जुगरा जी कमाल कर दिया। वो किट का मैंने दर्शन किया, आंख में हर्ष के आंसू आ गए। सच बताऊं, वो पराक्रम मैं भी तो नहीं कर सकता था, मगर जुगरा जी को देखा तब मैंने पूछा जुगरा जी स्कोर क्या हुआ? 1500 लोगों के पास किट लेकर के तुम मिच्छामि दुक्कड़म मांगने के लिए निकले, अब तक स्कोर क्या हुआ? और उसने बता दिया गुरुदेव 1350 स्कोर हो चुका है। सबके घर पे जाके कि मिच्छामि दुक्कड़म मांग लिया है, 150 बाकी है। और गुरुदेव वो भी तो आशीर्वाद दो, खत्म हो जाए। और अभी मिले थे और आपने बोल दिया गुरुदेव टोटली हिसाब क्लियर कर दिया, सभी के घर पे जाके मिच्छामि दुक्कड़म मांग लिया। और ये मिच्छामि दुक्कड़म को मांगने के बाद चौपड़े में एक भी नई एंट्री गलती से भी मैंने डाली नहीं है। मैं आपको एड्रेस देना चाहता हूं, जुगरा जी थाना में रहने वाले। आपको लगे कि गुरुदेव किस जमाने की बात करते हैं, आज के जमाने में, आपके समय की। लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने वाला एक आदमी 1500 लोगों के घर पे जाकर के झुक सकता है? आपको नहीं होगा इतने लोगों के साथ। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, 2-5 लोग और उनके चरण में जाकर के गिरने की तुम्हारे पास ताकत आ जाए, बस मैं मानता हूं इस संवत्सरी तुम्हारी धन्य बन जाएगी। बाथरूम में से बाहर निकलने के बाद चेहरे पे जो स्फूर्ति होती है ना, गुरुदेव गया तब तो सुस्त था, मगर बाथरूम से बाहर आया इतना फ्रेश आके निकला। पर्यूषण के पहले गुरुदेव इतना सुस्त था, मगर मिच्छामि दुक्कड़म मांगने के बाद गुरुदेव इतना फ्रेश हो गया। ये आपके पास आना चाहिए। सहज साध्य, स्मृति साध्य, अल्प कष्ट साध्य, तीव्र कष्ट साध्य और असाध्य, इम्पॉसिबल तक पहुंचे। इनके पहले मैं कहना चाहता हूं, और इम्पॉसिबल कब पहुंचेगा मालूम है? 2 ही प्रसंग पे इम्पॉसिबल पहुंचेगा। या तो आपको असाध्य रोग हुआ, या तो आप शांत हो गए। और दूसरी बात, सामने वाला शांत हो गया, फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचेगा। वो जिंदे है, तुम जिंदे हो, अभी तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तब तक यदि हो सके तो सब कुछ कर लो। मैं तो आज सुबह से सोचता था, ऐसी बात करने वाले भगवान को अनंत अनंत नमस्कार करने का मन हो। गुरुदेव ने जिस ये पवित्र जीवन दिया, और पवित्र जीवन देने के बाद गुरुदेव ने सोच बदल दी, तब भी लगता है सच। आज सुबह से उठा तब से गुरुदेव याद आ रहे हैं, लगा कि ये अनंत उपकार गुरुदेव ने चारित्र जीवन देख करके किया है। तो एक छोटी सी बात जो मैंने सुनी थी, कहीं किसी लेखक के पास एक कोटेशन मैंने सुना था। आज गुरुदेव को याद करके, भगवान महावीर को याद करके, जिन शासन को याद करके ये कोटेशन आपके सामने भी मैं सुनाना चाहता हूँ। शब्दों ओछा पड़ा जारे ए याद आव्या, शब्दों ओछा पड़ा जारे ए याद आव्या, शब्दों शोधवा पड़ा जारे सामे आव्या। शब्दों ओछा पड़ा जारे ए याद आव्या, शब्दों शोधवा पड़ा जारे ए सामे आव्या। ये अनंत उपकार जिन शासन का, गुरुदेव का, अनंत करुणा के मालिक परमात्मा का, खुद का, तो मैं इतना ही कहूँगा
आज थॉट्स, एक्शन, मेमोरी, रिवेंज एंड वायोलेंट, ये 5 सब्जेक्ट सहज साध्य, स्मृति साध्य, अल्प कष्ट साध्य, तीव्र कष्ट साध्य और असाध्य, उनको लेकर के आज कल सुबह होने के पहले हृदय से उन लोगों के प्रति क्षमापना का कर लेना, ताकि हमारा प्रिपरेशन सबसे टॉप जाए। कल वार्षिक 11 कर्तव्य, अद्भुत बात कल प्रवचन में